मांगे तो पहले है कि दीपक सावंत साहब ने इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच बैठानी चाहिए। महानगर पालिका के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। नगर पालिका की तिजोरी से 25 करोड़ का डाका डालने वाले ये कौन है? ये तो चोरी कर रहे हैं ना महानगर पालिका की तिजोरी के अंदर। तो 4 लाख अवैध बांधकाम 17 साल की महानगर पालिका को बने हो गया। शाम का वक्त है, 24 अगस्त है, सोमवार का दिन है और यहाँ पर एक और मंडप देखा, आपको दिखाएं। ये मंडप आप देखिए, यहाँ फिर से धरना प्रदर्शन की तैयारी, आमरण उपोषण की एक तैयारी हो गई। यहाँ पे यही स्पॉट था, यहाँ पे विवेक तिवारी बैठे हुए थे और अभी 2 दिन नहीं बीता है। इसी बीच आप देखिए यहाँ महानगर पालिका ऑफिस है और इस जगह जहाँ पे आपको दिखा दें ये मंडप है, यहाँ पे नई शुरुआत फिर से हो रही है। जी हाँ, वसई विरार के लोगों को फिर से बता दें कि एक और आमरण उपोषण विरार में शुरू हो गया है 24 अगस्त सोमवार को। ये हम आपसे बात करें, हमारे साथ डॉक्टर भारत भूषण वर्मा जी हैं। आप ये उपोषण कर रहे हैं सर, क्या मसला लेके बैठ गए? मसला वही है भ्रष्टाचार का महानगर पालिका के अंदर। क्या मांगे हैं? मांगे तो पहले है कि दीपक सावंत साहब ने इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, एडिशनल कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। उसके बाद में आयुक्त साहब ने जांच बैठानी चाहिए। महानगर पालिका के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और उसके बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं सारे एक एक करके आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं लोगों को बता दूं कि पहला जो था ये प्रदीप पाचंगे के खिलाफ था, जो कि अभी तक उसमें लेटर आना बाकी है क्योंकि विवेक तिवारी की तबीयत खराब हुई थी। यहाँ पे डॉक्टर भारत भूषण वर्मा जो है वो एक एक्टिविस्ट है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। इम्पॉर्टेंटली ये डीएमसी एडिशनल कमिश्नर हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर दीपक सावंत जी के खिलाफ ये मसला, ये फिर से उपोषण हुआ है। आपने फोटो वगैरह नहीं लगाई उनकी? नहीं, मैं उनके खिलाफ में नहीं हूँ। मैं महानगर पालिका के अंदर जो अव्यवस्था चालू है उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करने के लिए मेरा प्रयास है। तो अव्यवस्था करके आमरण उपोषण है सर। हाँ, खाना नहीं खाओगे? मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी के ऊपर हूँ, सुबह से वैसे ही हूँ। बस इसकी नोंद जो सरकारी दफ्तरी में नोंद हुई है वो शाम को 6 बजे से हुई है। अच्छा। क्योंकि मंडप का परमिशन देने में महानगर पालिका ने मुझे 4 बजा दिए, फिर मंडप बांधने में और फिर बैठने में 2 घंटा लग गया। इसके लिए 6 बजे से उसकी एंट्री हुई है। बाकी आंदोलन मेरा सुबह से चालू है। मैं सुबह घर से नाश्ता करके निकला हूँ, उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया हूँ। तो ये जो मांग है आपकी, ये अभी आपने सिलसिलेवार बताया। एक तो आपने बताया कि भ्रष्टाचार है। जी, भ्रष्टाचार ही का पूरा कारण बताता हूँ। तो जैसे अभी ये रोड का बांधकाम है, ठीक है, इस रोड पर बांधकाम जब टेंडर निकाले होंगे तो इस पर कहीं बोर्ड लगाना रहता है। हाँ। कि ये इतनी दूरी से इतनी दूरी का टेंडर है। हाँ। ठीक है, इतने अमाउंट का टेंडर है। हाँ। ये इसकी निधि इतनी आई है। हाँ। इस रोड की गारंटी वारंटी कितनी है। हाँ। और इस रोड के लिए जिम्मेदार इंजीनियर कौन है। हाँ। उसका मोबाइल नंबर उसके अंदर होना चाहिए। हाँ। और ये पतरे का बोर्ड तब तक रहना चाहिए जब तक इसकी वारंटी खत्म नहीं होती। इस विषय पे मैंने देखा था सोशल मीडिया पर आपने पत्र वायरल किया हुआ था, वो मई का महीने का है लगता है। हाँ, एकदम बराबर। इसी मुद्दे पर मैं पाचंगे साहब से पिछले 6 महीने से फॉलोअप ले रहा हूँ। पहले मैंने ओरली उनसे बात की, फिर बाद में उनको मैंने देखा कि वो एकदम से नज़रअंदाज कर रहे हैं तो मैंने लिखित में उनको दिया। फिर मैंने दीपक सावंत साहब से बात किया, वो उन्होंने बोला कि मैं करवाता हूँ, फिर भी नहीं हुआ। तो फिर जनता दरबार में आयुक्त साहब से मिला, आयुक्त साहब को मैंने निवेदन दिया तो आयुक्त साहब ने दीपक सावंत साहब को बोला कि आप सर्कुलर निकालिए। इसको 1.5 महीना हो गया। सर्कुलर निकालने के लिए 1.5 महीना लग रहा है, वो भी उस काम के लिए जो काम कॉन्ट्रैक्टर के एग्रीमेंट में महानगर पालिका लिख के देती है कि वहाँ पे बोर्ड होना चाहिए और पूरा वसई विरार शहर। और अब भी ये जब विवेक तिवारी जी का आंदोलन चल रहा था, पचंगे साहब वीडियो में आकर के बोल रहे हैं हमने 25 करोड़ का टेंडर निकाला खड्डा भरने के लिए। अब मेरे को बताइए, जो रोड वारंटी में होगा, जिसकी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की, उसके लिए महानगर पालिका की तिजोरी से 25 करोड़ का डाका डालने वाले ये कौन है? ये तो चोरी कर रहे हैं ना महानगर पालिका की तिजोरी के अंदर। और कॉन्ट्रैक्टर को बचाना नहीं बचाना वो अलग बात हो गई, लेकिन महानगर पालिका की तिजोरी लूटने वाले बाहर के लोग नहीं है, ये अंदर के बैठे अधिकारी हैं। लेकिन अभी मेरे पास सबूत किसी के खिलाफ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन किसी ने तो जिम्मेदारी लेनी होगी। अब आयुक्त साहब अभी नए नए आए हैं, मैं बोलूं कि अभी आप राजीनामा दे दो आते आते तो वो भी सही नहीं है। लेकिन दीपक सावंत साहब काफ़ी टाइम से है, आप जिम्मेदारी लेकर राजीनामा दो और यहाँ पे जांच बिठाओ कि अंदर कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना भ्रष्टाचार है। मैं आपको आरटीआई डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार बताता हूँ। आरटीआई कायदा बनाया है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे हैं। अपील में आदेश होने के बाद भी नहीं दे रहे हैं, सेकंड अपील में दंड लगने के बाद भी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा क्या है जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? छुपाया तो अपराध को जाता है, सरकारी काम को छुपाने का क्या मतलब निकलता है? तो सरकारी काम वो छुपा नहीं रहे, वो अंदर बैठे बैठे सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उसी भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश आरटीआई कायदे का दुरुपयोग करके कर रहे हैं। ये सब कार्यालय में हो रहा है। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब पूरा अवैध बांधकाम का ले लीजिए, वसई विरार शहर में 4 लाख अवैध बांधकाम है, ऐसा महानगर पालिका का मालमत्ता डिपार्टमेंट, मतलब घरपट्टी जो लगाते हैं उनके डिपार्टमेंट में पूरा अभिलेख तैयार है उसका।
ठीक है, मेरा आरोप मत मानिए। माल मत्ता डिपार्टमेंट चाहिए, इलीगल बांधकाम में कितनी घरपट्टियाँ हैं गिनिए, 4 लाख का फिगर उनके पास में है। तो 4 लाख अवैध बांधकाम 17 साल की महानगर पालिका को बने हो गया। तो आप दिन का हिसाब लगाइए, 10,000 के आसपास घरपट्टी मतलब घर इलीगल बांधकाम रोज हो रहा है। ये तो महानगर पालिका का रिकॉर्ड बता रहा है ना। तो इनको क्या इलीगल बांधकाम बनाने के लिए रखा गया है कि इलीगल बांधकाम को रोकने के लिए रखा गया है? जितना लीगल नहीं बनाया उससे ज़्यादा तो इलीगल खड़ा किया हुआ है। तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पर जाँच कब बैठेगी? अभी ईडी ने जब अनिल पवार साहब को पकड़ा था, उन्होंने एक प्रेस नोट रिलीज़ की दिया था, पढ़ा है आपने? नहीं। उसको पढ़िए एक बार। क्या? उसके अंदर ईडी ने लिखा है कि महानगर पालिका के अंदर संगठित गुनहगारी का पूरा संगठन है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, ऐसा पूरा संगठन है, ऐसा लिखा है। अब उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट के अंदर, वो मेरे दायरे में नहीं है, बट वो न्याय प्रविष्ट मसला है तो उसमें मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। लेकिन ये उनका प्रेस रिलीज़ था तो मैं उतना तो मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक माध्यम में बोला हुआ है, और मैं प्रेस रिलीज़ का कॉपी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, वो मेरे पास है अवेलेबल। ठीक है डॉक्टर साहब, आगे चर्चा करते रहेंगे। शॉर्ट में बता दें कि एक बार फिर से वसई विरार के इस विरार में मुख्यालय के ठीक बगल यहाँ पर धरना शुरू हुआ है। तमाम मांगों को लेकर डॉक्टर भारत भूषण वर्मा फिर से बैठे हैं। तो एक बार फिर से वसई विरार के उन लोगों को जिन्होंने ये कहा कि विवेक तिवारी का मामला, विवेक तिवारी का अनशन आमरण उपोषण अधूरा रह गया उनकी तबीयत खराब होने के नाते, तो एक बार फिर से उनके लिए आह्वान है कि यहाँ पर इस मंच पर डॉक्टर भारत भूषण वर्मा फिर से उन्होंने एक नई शुरुआत की है। तो निश्चित तौर पे इस बार उन लोगों के मन में चूक नहीं होनी चाहिए या पछतावा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल आना चाहिए और आके डॉक्टर भारत भूषण वर्मा की इनकी जो मांग है उस मांग पर अगर आप सहमति हैं तो निश्चित तौर पे उनको समर्थन देना चाहिए।